दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और कैसे आप वहां पे फिजिकली जाके एडमिशन ले सकते हो अगर आपको ऑनलाइन में एडमिशन नहीं मिला है और आप वहां से बीटेक करने चाहते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आज की रहने वाली है। पूरा शेड्यूल आपको मैं बताऊंगा इन डेप्थ कि कितने राउंड्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग होने वाले, कब ऑनलाइन उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आप एडमिशन लोगे, किन दिनों पे कितनी रैंक वालों को कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने जेईई मेंस दिया है नहीं दिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार एक अच्छी यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इसको भी बहुत लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि इसमें अच्छे खासे कोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट अच्छा है। एंड ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ अच्छा ही होता है और आपके पास बहुत सारी अलग अलग अवेलेबल ब्रांचेस हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। जीजेयू के बारे में तो हालांकि हम लोग इन डेप्थ बात ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर HSTS की 2 काउंसलिंग के बाद आपका नंबर वहाँ पे नहीं पड़ा है और आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक करने के लिए, तो आप फिजिकली जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और वो फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी भी फिजिकल काउंसलिंग में पार्ट लेने से पहले हर एक जो हरियाणा में इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है और उसके बाद उस रिस्पेक्टिव दिन जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होना होता है आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है और चेक करना होता है मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, और एडमिशन लेना होता है, फीस सबमिट करनी होती है और प्रोसीजर ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन शुरुआत होती है जब आप उस फिजिकल काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हो। इस रजिस्ट्रेशन की फीस है, कॉमन ही है हर जगह, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में हरियाणा में 1000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस है। उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना होता है। अब दोस्तों, आपको मैं वेन्यू बता दूं तो जीजेयू हिसार में होने वाला है काउंसलिंग। उसका वेन्यू है टीचिंग ब्लॉक 4 सेमिनार हॉल जीजेयू हिसार। ठीक है, ये रहेगा वेन्यू आपकी थ्रू आउट द काउंसलिंग। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे जब जीजेयू के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था और देख रहा था तो हमने जो देखा कि बहुत अच्छे से क्लियरली एक एक इंस्ट्रक्शन को इन्होंने नोटिस किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को लगता है कि डाउट होगा कि मैंने पहले काउंसलिंग में लिया है, दूसरे में मुझे दोबारा एडमिशन लेना होगा या नहीं, मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ किसी ना किसी कोर्स में, मुझे अपग्रेड कराना है, मुझे वो करना है या नहीं, मेरे पास जेईई मेंस का रैंक है या नहीं है, इन सभी सिचुएशन में अब बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस कुछ ना कुछ माइंड में रहते हैं। तो जीजेयू ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अपने ब्राउचर्स में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी भी तरह का एल्यूजन नहीं होगा, सब कुछ क्लियर कट होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियरली ये बता दूं कि 5 फिजिकल राउंड्स होने वाले हैं काउंसलिंग के, जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग जीजेयू कराने जा रहा है। इसे वेरियस कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, सबकी काउंसलिंग साथ में होगी जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उसके हिसाब से। तो जो पहली काउंसलिंग है दोस्तों, वो कैटेगरी वाइज होने वाली है। रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, जो 14 अगस्त से 20 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त भी सुबह 10 बजे से लेके 20 अगस्त इवनिंग तक इसकी विंडो ओपन है रजिस्ट्रेशन की। इसका मतलब अगर आपको पहली काउंसलिंग में पार्ट लेना है या फिजिकल काउंसलिंग में इन शॉर्ट पार्ट लेना है जीजेयू में, तो आपको 20 अगस्त से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। दैट इज ए कंपल्सरी स्टेप, वो एक कंपल्सरी स्टेप है। उसके बाद दोस्तों, 20 अगस्त से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो फिर 3 डेज जो है आपकी फिजिकल काउंसलिंग चलेगी इसके बाद। ठीक है, 3 दिनों तक आपकी फिजिकल काउंसलिंग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चलेगी जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो चुकी होगी और फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होगा। तो पहला दिन है फिजिकल काउंसलिंग का 21 अगस्त 2024 इज द फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग इन जीजेयू हिसार। और यहाँ पे भी मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज है, फर्स्ट कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस है। जो TFW की MEWS HS GST वो सारी कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरीज की सारी रैंक्स, जो भी आपकी रैंक है, उनको इनवाइट किया गया है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। उसके बीच उन्हें आना होगा
और फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद रिजर्वेशन के बाद की बात है, बाद में क्या है, आफ्टरनून में 2 बजे से 5 बजे के बीच सेम दिन यानी 21 अगस्त को जेईई मेंस की रैंक वाले स्टूडेंट्स को एनरोल करना स्टार्ट किया जाएगा। एंड वो भी हर किसी को आने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में जिसकी रैंक 2 लाख से कम है, हुज रैंक इज लेस देन 2 लाख, नीड टू कम फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, इसके बीच में वो आ सकते हैं 21 अगस्त को। और उसके बाद 22 अगस्त को भी काउंसलिंग कंटिन्यू रहेगी, जिस हिसाब से सीट्स बच जाएंगी, क्योंकि ये इसलिए फिल्टर आउट किया हुआ है प्रेफरेंस वाइज, जिसकी रैंक अच्छी है, ज़्यादा है, उसे पहले बुला दिया गया है। ये अच्छा भी है ताकि भीड़ ना मचे और क्लियर कट सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में होता रहे। तो दोस्तों 22 अगस्त को भी मॉर्निंग और आफ्टरनून में काउंसलिंग होगी। जो मॉर्निंग है 9 बजे से 1 बजे तक, वहाँ पे लेस देन 4 लाख जिसकी जेईई मेंस में स्कोर है वो काउंसलिंग के लिए आ सकता है। और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जिसकी रैंक लेस देन 6 लाख है वो एडमिशन के लिए वहाँ पे आ सकता है। इसके बाद तीसरा दिन भी है 23 अगस्त, और यहाँ पे भी मॉर्निंग और आफ्टरनून में शिफ्ट चलेगा। जो मॉर्निंग में है वो लेस देन 9 लाख से नीचे जिसकी रैंक है वो आ सकता है। और आफ्टरनून में, क्योंकि ये लास्ट दिन बचता है फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का, अबव 9 लाख जो भी आपकी रैंक है आप वहाँ पे आ सकते हो एडमिशन के लिए। अब दोस्तों एक और चीज़, अगर आपने ऑलरेडी पहले में पेमेंट कर दिया है पहले राउंड में, क्योंकि ये 23 अगस्त को आपका पहला राउंड जो फिजिकल काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 23 अगस्त को भी आपको एडमिशन नहीं मिलता है, किसी कारणवश आपको सीट नहीं मिलती है, उस सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको दोबारा एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकंड काउंसलिंग है, अगर आपने पहले में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सेकंड में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, परेशानी की बात नहीं है। 23 अगस्त को वो खत्म हुआ, फिर 24 अगस्त सुबह 10 बजे से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नए बंदे भी यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। और 24 अगस्त से 27 अगस्त रात तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, ठीक है। 27 अगस्त से पहले आपको सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप 27 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके बाद 28 अगस्त और 29 अगस्त इज द डेज जहां पे फिजिकल काउंसलिंग होने जा रही है। तो 29 अगस्त को भी फिजिकल काउंसलिंग होगी और 28 अगस्त को भी होगी। ये दोनों ही सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग माने जाएंगे। जो 28 अगस्त है इसमें 3 शिफ्ट में लोगों को बुलाया गया है, यानी जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, पहले वाली तो खत्म हो गई 23 अगस्त को, अब जो सेकंड काउंसलिंग है इसमें भी 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। जहाँ पे जो पहला है TFW, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सभी रैंक्स आप 9 बजे से 11:30 बजे तक सुबह आ सकते हो, फिजिकली रिपोर्ट कर सकते हो GJU में। जो वेन्यू मैंने बताया सेम वेन्यू रहेगा। अब 28 अगस्त को ही आप मतलब मिड में यानी 11:30 से 1:30 तक जो सेकेंड शिफ्ट है वहाँ पे जेईई मेंस की लेस देन 2 लाख ऑफ रैंक स्टूडेंट्स आ सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टरनून में 2 बजे से लेके 5 बजे तक अप टू द रैंक ऑफ 4 लाख, यानी 4 लाख से नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं, इस दिन रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी सेकेंड काउंसलिंग में पहले दिन ही जिनकी रैंक 4 लाख से कम है और जो किसी कैटेगरी से है, जो मैंने कैटेगरी ऊपर बताई, और जो भी रैंक है वो आ सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं 28 अगस्त। और 29 अगस्त को क्या होगा, लेस देन 7 लाख, तो लेस देन 7 लाख जो जेईई मेंस की रैंक है वो आके रिपोर्ट कर सकते हैं मॉर्निंग हाफ में 9 बजे से 1 बजे तक। और आफ्टरनून में 2 बजे से 5 बजे तक जिसकी अबाउ 7 लाख है वो रिपोर्ट कर सकता है। इन 2 शिफ्ट में मतलब 29 अगस्त को काउंसलिंग करवाई जाएगी और 3 शिफ्ट में 28 अगस्त को करवाई गया है। इन 2 दिनों में सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और 29 अगस्त को सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का पोर्टल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब पोर्टल ओपन होता है थर्ड फिजिकल काउंसलिंग के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, जो पहली फिजिकल काउंसलिंग थी वो विद रिजर्वेशन थी, दूसरी विदाउट रिजर्वेशन है और तीसरी और आगे आने वाली सारी विदाउट रिजर्वेशन रहने वाली। अब जो थर्ड फिजिकल काउंसलिंग है दोस्तों, इसका पोर्टल रजिस्ट्रेशन ओपन होगा सुबह 30 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर तक मिडनाइट तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर द फिजिकल काउंसलिंग, थर्ड फिजिकल काउंसलिंग, ठीक है। 3 सितंबर तक विंडो ओपन रहेगी। 3 सितंबर तक आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद 2 दिनों का समय रहेगा 4 सितंबर और 5 सितंबर, जहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा GJU में जाके, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो 4 सितंबर का शेड्यूल है वो ऐसा है कि TFW, कश्मीरी माइग्रेंट, EWS की सभी रैंक्स को बुलाया गया है मॉर्निंग हाफ में और आफ्टरनून में लेस देन 4.5 लाख जिनकी जेईई मेंस में रैंक आई है उन्हें बुलाया गया है।
और इसके बाद भी अगर सीट्स रह जाती हैं और ऑब्वियसली ये शेड्यूल में है तो 5 सितंबर को भी 2 राउंड्स में फिजिकल काउंसलिंग होने वाला है। पहले जेईई मेंस जिसकी रैंक लेस देन 7 लाख है उनको मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाया गया है, और फिर जेईई मेंस में जिसकी रैंक अबव 7 लाख है उसे आफ्टरनून शिफ्ट में बुलाया गया है। तो इस तरीके से जो आपका थर्ड फिजिकल काउंसलिंग है वो भी सक्सेसफुली डन हो जाएगा ऑन 5 सितंबर 2024। इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल। इसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। फिर से मैं बता दूं कि जिसने पहले कर लिया रजिस्ट्रेशन उसको अगले रजिस्ट्रेशन में कराने की जरूरत नहीं है, उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो जाएगी अगले फिजिकल काउंसलिंग के एडमिशंस के लिए, ठीक है। तो जो फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 6 सितंबर से है, यानी आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दिस फिजिकल काउंसलिंग वो 6 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक करना होगा। 9 सितंबर को ये पोर्टल फिर से क्लोज हो जाएगा और फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग है आपको रिपोर्ट करना होगा। बेसिकली ये 3 दिन है। पहला है 10 सितंबर मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट है। मॉर्निंग में वही सबसे पहले रिजर्वेशन को प्रेफर किया जाता है। TFW, EWS और कश्मीरी माइग्रेंट को मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और फिर 11:30 से जो है अगले 5 बजे तक इन्होंने बताया हुआ है 5 बजे तक जेईई मेंस की लेस देन 6.5 लाख जो रैंक है वो आ सकती है। अब जो दूसरा दिन है जो है 11 सितंबर को, यहाँ पे भी 2 राउंड्स में फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। जो पहली हाफ है, जो फर्स्ट हाफ है उसमें लेस देन 10 लाख ऑफ जेईई मेंस आर अलाउड। उसके बाद जो है ग्रेटर देन 10 लाख स्टूडेंट्स जो आफ्टरनून में है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशंस करवा सकते हैं। तीसरा दिन फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग का है 12 सितंबर। 12 सितंबर को इन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो उसमें एनरोल कर सकता है डायरेक्टली आके। इसका मतलब जिसने जेईई मेंस नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, जिन्होंने जेईई मेंस नहीं दिया है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जिसने जेईई मेंस दिया है तो उसे ऑब्वियसली पहले प्रीफर किया जाएगा क्योंकि जेईई मेंस इज द क्राइटेरिया। लेकिन अगर जेईई मेंस वाला कोई भी नहीं आता है तो सीट वैकेंट नहीं छोड़ी जा सकती। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, यानी जिसने 12th क्लास की होगी उसके मार्क्स के बेसिस पे उसे एडमिशन दिया जाएगा। अब दोस्तों फोर्थ राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगा 12 सितंबर 2024 को। फिर 5th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। 5th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 13 सितंबर से 14 सितंबर तक। और 14 सितंबर को भी आपको आफ्टरनून 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लेनी होगी, ऑनलाइन कराना है। तो क्योंकि 14 सितंबर आफ्टरनून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे 14 सितंबर को पहले उन्होंने 2 बजे से 3 बजे तक TFW, कश्मीरी माइग्रेंट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उन्हें बुलाया है। और उसके बाद जेईई मेंस की रैंक जिनकी लेस देन 5 लाख रैंक है उन्हें 3:30 to 5 o'clock के बीच में बुलाया, 1.5 घंटे का टाइम उन्हें दिया है। और फाइनली फिर वो लास्ट दिन आता है, अगर इनके बावजूद भी वैकेंसी रहती है तो एनरोलमेंट के लिए, दैट इज 15 सितंबर 2024। और 15 सितंबर को 2 शिफ्ट में काउंसलिंग करवाई जाएगी, मॉर्निंग 9 to 1 और फिर 2 PM ऑनवर्ड्स। जो मॉर्निंग में है उसे जेईई मेंस की आपकी कोई भी रैंक आप जा सकते हो, एनरोल करा सकते हो। और आफ्टरनून में अगर आपकी जेईई मेंस भी नहीं दिया, आपने 12th क्लास के जो भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे जा सकते हो, एनरोल करवा सकते हो। तो जो 15 सितंबर 2024 है वहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग अगर जरूरत पड़ती है 5th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग होगा और फिजिकल काउंसलिंग पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी सीट्स भर जाएंगी और इसके आगे का कोई भी शेड्यूल यूनिवर्सिटी नहीं दिया है, क्योंकि 5 काउंसलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिसका एडमिशन लेना होता है वो ऑब्वियसली इन सब में ले लेता है। सो दिस वाज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी फिजिकल काउंसलिंग। कैसे कैसे एवरी डे, हर रोज किस किस के कैटेगरी के हिसाब से स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, किस किस के रैंक के हिसाब से बुलाया गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इन डेप्थ बातें की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग में आप पार्ट लोगे। अगर आपको एडमिशन लेना है, अच्छी खासी ब्रांच अपग्रेड करनी है, कुछ भी करना है, अगर ब्रांच अपग्रेड भी करनी है तो भी आप ले सकते हो काउंसलिंग में। लेकिन आपको अपग्रेडेशन फीस 1000 जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। एंड बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड व्हाट रैंक यू आर हैविंग आपको एडमिशन मिल सकता है उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में, उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी यानी GJU। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको हेल्पफुल होगा। आप किसी कोई स्टूडेंट है, आप किसी को जानते हैं, आपको कोई भाई है, कोई कजिन है, कोई भी है जो एडमिशन लेना चाहता है GJU में, उसे इस वीडियो को शेयर करिए। बीटेक में एडमिशन्स के लिए आई होप बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और GJU के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो कि कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, क्या शेड्यूल होता है, कितने इनटेक होते हैं, इन सब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।